पार्ट 3। असित मुनि को रोता देख राजा पूछता है, क्या हुआ मुनिवर, आप रो क्यों रहे हैं? क्या कोई संकट है इस बालक के भविष्य पर? असित मुनि कहते हैं, नहीं राजन, मैं बालक के लिए नहीं रो रहा, मैं अपने लिए रो रहा हूं। अब मैं वृद्ध हो गया हूं, बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहूंगा। मैं इस बालक को बुद्ध बनते नहीं देख सकूंगा। असित मुनि की बात सुनते ही राजा क्रोधित हो जाता है और कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? मेरा पुत्र कोई ज्ञानी वैरागी नहीं बल्कि एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। यह बुद्ध नहीं, एक योद्धा बनेगा, एक ऐसा योद्धा जिसकी तलवार के सामने बड़े बड़े महारथी भी कांप उठेंगे। यदि आपको इसे आशीर्वाद देना ही है तो इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि यह हर युद्ध में विजयी हो। असित मुनि कहते हैं, ऐसा ही होगा राजन, जीवन के हर युद्ध में यह विजयी होगा, पर वह युद्ध भावनाओं का होगा। यह सारे ब्रह्मांड पर राज करेगा, पर वह ब्रह्मांड मन के भीतर होगा। इस बालक के शरीर के सभी गुण बताते हैं कि यह भविष्य में बुद्ध होगा। राजा कहता है, गुण चाहे जो भी हों, परंतु थामेगा यह तलवार ही। असित मुनि कहते हैं, तलवार से केवल राज्य जीते जाते हैं राजन, परंतु तेरा पुत्र मन जीतेगा। युद्ध से केवल सीमाएं बदलती हैं, परंतु तेरा पुत्र युग बदलेगा। राजा कहता है, यदि यह लेख विधाता का है तो मैं उससे भी लड़ पड़ूंगा। इतनी राग रागनियां भर दूंगा इसके चारों तरफ कि वैराग्य का विचार भी इसे बुरा लगेगा। असित मुनि कहते हैं, चाहे लाख जतन कर ले राजन, परंतु तेरा पुत्र सन्यासी ही बनेगा। इतना कहकर असित मुनि वहां से चले जाते हैं। राजा शुद्धोधन असित मुनि से कह तो देते हैं कि वे अपने पुत्र को सम्राट ही बनाएंगे, परंतु भीतर ही भीतर उन्हें चिंता सताने लगती है। चिंता का कारण यह था कि असित मुनि की भविष्यवाणी कभी भी गलत साबित नहीं हुई थी। राजा शुद्धोधन अपनी इस समस्या को लेकर कुलगुरु के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। कुलगुरु कहते हैं, राजन, असित मुनि एक सन्यासी हैं, इसलिए उन्हें सिद्धार्थ की महानता एक सन्यासी बनने में लगती है, और आप एक राजा हैं, इसलिए आपको सिद्धार्थ की महानता एक राजा बनने में लगती है। सवाल यह नहीं है कि सिद्धार्थ क्या बनेंगे, सवाल यह है कि आप उन्हें क्या बनाना चाहते हैं। अगर आप उन्हें एक सम्राट बनाना चाहते हैं तो उन्हें एक सम्राट बनने की प्रक्रिया से गुजारिए। अगर आप उन्हें एक सन्यासी बनने से रोकना चाहते हैं तो उन्हें वैराग्य से दूर रखिए। जीवन के ऐसे सत्यों से उन्हें दूर रखिए जो उनके मन में वैराग्य पैदा करें। उन्हें कठोर बनाइए, शक्तिशाली बनाइए, कोमल और करुणावान नहीं। कहा जाता है कि राजा शुद्धोधन उसी रात अपने पुत्र को उड़ाने के लिए लोहे की चादर भेजते हैं, लोहे की पतली चादर, जिससे कि सिद्धार्थ को लोहे से खेलने की आदत अभी से पड़ जाए। जब रानी प्रजापति को इस लोहे की चादर के बारे में पता लगता है तो वे बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती हैं, परंतु राजा शुद्धोधन की आज्ञा का पालन सभी को करना पड़ता है। अगले दिन राजा एक बैठक बुलवाते हैं जिसमें राज्य के सभी महत्वपूर्ण लोग शामिल होते हैं। राजा सभी लोगों से पूछते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि असित मुनि की भविष्यवाणी गलत साबित हो जाए। सभी लोग अलग अलग सुझाव देते हैं, परंतु सभी सुझावों का निष्कर्ष यही निकलता है कि रोगी, वृद्ध, गरीब यानी जो दुखी है वही इंसान संन्यास लेने के बारे में सोचता है, इसलिए सिद्धार्थ को इन सभी से दूर रखना है। राजा शुद्धोधन सभी सुझावों को सुनने के बाद सभा के सभी लोगों से पूछते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि सिद्धार्थ हर दुख और हर दुखी इंसान से दूर रहे। राजा शुद्धोधन की बात सुन उनका सेनापति कहता है, महाराज, क्यों ना हम राज्य के सभी वृद्ध, रोगी और दुखी मनुष्यों को राज्य के बाहर कर दें। सेनापति की बात सुनकर मंत्री कहता है, ऐसा नहीं हो सकता राजन, क्योंकि हमारा कर्तव्य प्रजा की सेवा करना है, ना कि उन पर
अत्याचार करना। राजा कहता है, परंतु हम उन पर अत्याचार नहीं करेंगे, बल्कि हम उन्हें एक उचित जीवन देंगे। मंत्री पूछता है, परंतु वो कैसे महाराज? राजा कहता है, हम एक अलग नए नगर का निर्माण करेंगे जिसमें सभी वृद्ध, रोगी और बीमार रहेंगे। मंत्री कहता है, परंतु महाराज, यह निर्णय हम अकेले नहीं ले सकते, हमें शाक्य सभा बिठानी होगी। राजा कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, यह निर्णय सभा में पारित होना चाहिए। सभा बुलाई जाती है और धन और तलवार के जोर पर राजा का निर्णय पारित हो जाता है। नगर के सभी लोगों को राजा के सैनिकों द्वारा सूचित कर दिया जाता है कि एक नई नगरी का निर्माण किया जा रहा है जिसमें सभी वृद्ध, रोगी और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भेजा जाएगा। राजा शुद्धोधन यह दिखावा करते हैं कि यह निर्णय प्रजा की भलाई के लिए है, परंतु मंगला अपनी दासी के द्वारा लोगों तक यह बात पहुंचा देती है कि राजा शुद्धोधन अपने स्वार्थ के लिए नई नगरी का निर्माण कर रहे हैं। मंगला ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वह चाहती थी कि सिद्धार्थ दुख देखें और सन्यासी ही बने। मंगला रानी प्रजापति को भी भड़काती हैं कि राजा शुद्धोधन गलत कर रहे हैं। रानी प्रजापति नई नगरी की बात सुन राजा शुद्धोधन के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं, यह कैसा न्याय है महाराज? मुनिवर असित की भविष्यवाणी के कारण आप पूरे कपिलवस्तु को बेघर कर रहे हैं। राजा कहते हैं, एक अच्छे भविष्य के लिए वर्तमान को दंड भुगतना ही पड़ता है। रानी पूछती हैं, किसका अच्छा भविष्य महाराज? राजा कहते हैं, कुमार सिद्धार्थ का। रानी पूछती हैं, तो प्रजा क्यों दंड भुगते? प्रजा का क्या दोष है? अभी भी समय है महाराज, अपना आदेश वापस ले लीजिए, वरना प्रजा की बद्दुआएं हमें जीने नहीं देंगी। क्या मिलेगा आपको प्रजा को दुख पहुंचाकर? राजा कहता है, कपिलवस्तु का भावी सम्राट जो संपूर्ण भारतवर्ष पर राज करेगा। रानी कहती हैं, प्रजा को दुखी कर कर कोई राजा खुश नहीं रह सका है, किस किस से दूर रखेंगे आप कुमार को? प्रकृति के भेद छुपाए नहीं छिपते, आप उनसे मनुष्यों के दुखों को तो छुपा सकते हैं, परंतु वृक्षों से गिरते पीले पत्तों को कैसे छुपाएंगे? मुरझाते फूलों को कैसे छुपाएंगे? रानी प्रजापति की लाख कोशिशों के बाद भी राजा शुद्धोधन नहीं मानते और राज्य के सभी वृद्ध, बीमार और गरीब लोगों को नई नगरी भेजना शुरू कर देते हैं। लोग रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, परंतु उनकी एक नहीं सुनी जाती। कहा जाता है कि जिस रात सभी लोगों को नई नगरी भेजा जा रहा था, उसी समय सिद्धार्थ की आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रानी प्रजापति यह देखकर राजा शुद्धोधन के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, महाराज, राज्य के सभी दुखी लोगों को तो आपने नई नगरी भेज दिया, परंतु एक दुखी अभी भी कपिलवस्तु में उपस्थित है। राजा पूछता है, कौन है वो? रानी कहती हैं, कुमार सिद्धार्थ। उनके आंसू नींद में भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजा तुरंत वैद्य को बुलाने का आदेश देते हैं। आगे की कहानी अगले पार्ट में।